तो इसका बर्थडे है, 8 साल का हो गया, ये 90 में लगेगा 25 अगस्त से। पहला बर्थडे होगा जिस पे ये केक खाएगा। इससे पहले ये खाता नहीं था, कहता था मेरे से खाया नहीं जाएगा, तुम खाओ। ये एक सिंड्रोम है जो बहुत ही रेयर सिंड्रोम है, जो लाखों में से किसी एक को होता है। इतना रेयर सिंड्रोम है कि इस पे जो रिसर्च है वो भी बहुत लिमिटेड हुई है। 7 साल के विदुर को पनेसिया अस्पताल ने नया जन्म दिया है। अभी उनकी मां हमारे सामने है, उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार विदुर 7 साल बाद पहली बार अपने जन्मदिन के मौके पर केक खाएगा, यानी कि 7 साल के बाद वो अब खाना भी खा सकेगा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शिवानी है। अच्छा, विदुर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या दिक्कत थी विदुर को? सर इसका जन्म से ही मुंह बंद था, तो फीडिंग वगैरह जब इसे कराते थे स्टार्टिंग से, तो नाक में ट्यूब लगी हुई थी, वो पेट में गई थी, तो इंजेक्शन से कराते थे। फिर 4 साल के बाद इसकी छोटी सी सर्जरी हुई, जो इसके टीथ हैं वे भी चिपके हुए थे, तो ये थोड़ा चम्मच से खाता था, बट ज़्यादा नहीं खा पाता था, लेकिन पीता ही था लिक्विड वगैरह ही। लेकिन वो भी इसको वॉमिटिंग होती थी तो नाक में को आती थी, उल्टियाँ वगैरह नाक में को आती थी। तो अब सर ने इसका ऑपरेशन किया है, बहुत ही अच्छे से हुआ है, तो अब ये खा पाएगा। इससे पहले कहाँ कहाँ आप लोग लेकर गए थे, कहाँ कहाँ इलाज चलाया आपने? सर इससे पहले तो काफ़ी जगह गए हम, चंडीगढ़ भी गए, यहाँ पे मेरठ में भी गए, और एक मल्हाना रोड पे पड़ता है, उसका नाम मेरे ध्यान नहीं है, काफ़ी जगह गए। तो सबका यही कहना था कि मतलब कि अगर इसका आप मुंह खुलवाओगे तो इसका जैसे डब्बा होता है और उसमें से सामान निकाल लेते हैं, तो ऐसे खाली खाली हो जाएगा, फिर ये बोल भी नहीं पाएगा। अच्छा, ये आपको किसने बताया था? सर ये चंडीगढ़ पे बताया था। अच्छा, और अब ऑपरेशन हो गया है, सफल ऑपरेशन हो गया है, क्या है अब आगे क्या उम्मीद लग रही है आपको? सर ने बहुत अच्छे से किया है, और वो बोल रहे हैं कि मतलब पहले से क्लियर निकलेगी आवाज़ और अच्छा ही होगा सब कुछ। जैसे कि पहले बताया गया था कि इसको जीभ भी नहीं है, अंदर हो भी सकती है या नहीं, लेकिन डाउट ज़्यादा उनके यही थे कि नहीं है। तो ये बोलता था बट गुनगुनाहट से बोलता था, लेकिन अभी सर बोल रहे हैं कि अच्छे से बोलेगा भी और खाएगा भी। तो इसका बर्थडे है, 8 साल का हो गया, ये 90 में लगेगा 25 अगस्त से। पहला बर्थडे होगा जिस पे ये केक खाएगा। इससे पहले जब बर्थडे आप मनाते होंगे तो किस तरीके से मनाते? ये खाता नहीं था, कहता था मेरे से खाया नहीं जाएगा, तुम खाओ। इस बार आपको उम्मीद है कि धूमधाम से अब इसका बर्थडे मनाया जाए? जी जी। यानी कि विदुर की मां है वो इमोशनल हो रही है, और जो डॉक्टर साहब जिन्होंने इनकी सर्जरी की है उनसे हम जानेंगे। सर, किस तरीके की दिक्कत थी, क्या बीमारी से कहते हैं सर, और क्या टास्क था आपके पास? ये बीमारी एक सिंड्रोम है जो बहुत ही रेयर सिंड्रोम है, जो लाखों में से किसी एक को होता है। इतना रेयर सिंड्रोम है कि इस पे जो रिसर्च है वो भी बहुत लिमिटेड हुई है। इसे बोलते हैं ओरो मैंडिबुलर हाइपोजेनेसिस लिम्ब सिंड्रोम। मतलब ये कि ये मुंह, इस सिंड्रोम में मुंह बंद होता है, और मुंह बंद होने के साथ साथ बच्चे के जो हाथ हैं और पैर हैं उनकी भी बनावट पूरी नहीं हुई होती, और उसके साथ साथ में मुंह की बहुत सारी अलग अलग परेशानियां होती हैं। जैसे सिर्फ मुंह बंद होना वाली बात भी नहीं है, जो जीभ है वो जीभ, जैसे हम लोग बोलते हैं तो जीभ बड़ी अच्छी ढंग से हिलती है हमारी, तो जो जीभ है वो भी बिल्कुल चिपकी हुई होती है, मतलब जीभ तो नाम की ही होती है। और जैसे हमारा जो तालू है तो वो भी इस सिंड्रोम में आधा तालू होता है। तो इस वजह से हमने सोचा कि इतनी परेशानियों में हैं बच्चे और बच्चे की मम्मी, और ये बहुत अच्छा हुआ कि हमें हॉस्पिटल की तरफ से बहुत सपोर्ट मिली, पेनिशिया हॉस्पिटल की तरफ से। इन्होंने बहुत अच्छे से सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ किया, तो हमने बड़े अच्छे ढंग से सारा कुछ प्लान किया और फिर हमने सर्जरी करी। तो सर्जरी की प्लानिंग भी बहुत मुश्किल से होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टीम वर्क इन्वॉल्व होता है। इसमें जैसे सबसे पहले हम लोग सारी जेनेटिक काउंसलिंग करवाते हैं कि क्या परेशानी है, क्या किस जीन्स की वजह से क्या परेशानी है, और उसके साथ साथ में पूरी पीडियाट्रिक कंसल्टेशन होती है कि ये जो सिंड्रोम है, सिंड्रोम में जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं कि मुंह और हाथ और पैर के अलावा और कोई परेशानी हो सकती है, हार्ट की कोई परेशानी हो सकती है, लीवर की कोई परेशानी हो सकती है, किडनी की कोई परेशानी हो सकती है। तो ये बहुत अच्छा था कि इस तरह की कोई परेशानी नहीं थी, नहीं तो ऑपरेशन करना और भी मुश्किल होता था।
फिर ऑपरेशन करने से पहले हमने एमआरआई करवाया। एमआरआई से हमने देखा कि सारा कि क्या परेशानियां हैं, मुंह क्यों नहीं खुल रहा है। यहाँ पे असल में बहुत बहुत हार्ड बैंड से ऊपर के जॉ में और नीचे के जॉ में, तो वो बैंड जो थे वो बहुत ही सारे मुंह में फैले हुए थे और इतने मोटे मोटे बैंड से कि हमने एमआरआई से सारा कुछ डिटेक्ट किया कि कितने बैंड्स हैं, कितनी थिकनेस है, कितनी लंबाई है। और एमआरआई से हमने ये भी देखा कि जो जीभ है उसका साइज़ कितना है। बच्चे की जो जीभ का साइज़ जैसे हम लोगों का साइज़ होता है उसके सिर्फ 1/3 साइज़ था और वो भी चिपका हुआ था। तो हमने वो प्लान किया। अब जो तालू था, तालू कितना बड़ा है, कितना गैप है उसके बीच में, तुमने सारा कुछ पहले प्लान किया है एमआरआई से, सीटी स्कैन से। हमने ये भी देखा कि जो जॉइंट हैं बच्चे के वो ठीक हैं या नहीं हैं। फिर हमने ऑपरेशन किया। अब ऑपरेशन करने के लिए जैसे बच्चे में सबसे पहले या किसी भी जने में ट्यूब डालनी होती है एनेस्थीसिया देने के लिए, तो ट्यूब भी नहीं जा सकती क्योंकि मुंह बिल्कुल खुलता ही नहीं है। दरअसल जब ट्यूब डालते हैं तो उसके लिए मुंह की ओपनिंग, माउथ की ओपनिंग अच्छी होनी चाहिए। तो जो डॉक्टर हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, वो देख करके ट्यूब अंदर डाल देते हैं। तो मुंह ना खुलने की वजह से ये एनेस्थीसिया देना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। तो फिर यहाँ पे हॉस्पिटल में ट्रैकियोस्टमी करवा करके हमने जो डॉक्टर कुणाल से उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने अरेंज किया सारा कुछ और ट्रैकियोस्टमी करके फिर इसका ट्यूब डाली गई और फिर हमने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन भी ये काफ़ी लंबा चला, लगभग 5.5-6 घंटे का ऑपरेशन चला, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। हम मुंह भी खोल पाए। पहले हमने जो पेरेंट्स हैं उनको सिर्फ इतना ही कहा हुआ था कि हम मुंह खोलेंगे और जो तालू है, तालू का ऑपरेशन हम शायद करेंगे ही नहीं, बाद में सेकंड स्टेज पे करेंगे। और जीभ के बारे में तो हमने इनसे ज़्यादा डिस्कस ही नहीं किया हुआ था, लेकिन हमने सोचा कि जब हम ऑपरेशन कर ही रहे हैं, बार बार इस तरह का ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल है, बच्चे के लिए भी, फैमिली के लिए भी और हमारे लिए भी, और रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपना जो बेस्ट है वो दे सकें। हालांकि हमारी तरफ से कमिटमेंट नहीं थी कि हमने तालू का भी ऑपरेशन करना है, हमने जीभ को भी ठीक करना है, बट जो जो हमसे हो सका और जितना अच्छे से हो सका हम भगवान के आगे का क्या रहेगा सर? क्या वो खाना, जिस तरीके से वो पहले खाना नहीं खा पाता था विदुर, खाना तो हमने इसे विदुर को और केक भी खिलाना है इसके जन्मदिन पे, और अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है तो हमें केक भी खिलाना है और हमने इसको रोटी वगैरह भी सब खिलानी है। और आगे हमारे फॉलोअप्स बहुत रहेंगे। हमने ये देखना है कि जैसे बच्चा है, सिंड्रोम है, तो बच्चे के जो दांत हैं वो बहुत कम है। आमतौर पर 8 साल पे बहुत सारे दांत, लगभग परमानेंट दांत भी कुछ निकले होते हैं, मिल्क टीथ बहुत सारे होते हैं, तो बच्चे के बहुत कम दांत हैं। तो हम सारा का सारा आगे प्लान करेंगे कि जो दांत हैं वो कहाँ कहाँ किस किस पोजीशन में हैं। तो वो अगर इरप्ट खुद नहीं होंगे तो हम उसको ऑपरेशन से, छोटी सर्जरी से उनको तार लगा करके ठीक जगह पे लेकर के आएंगे। और अगर हम लेकिन उसका भी एक टाइम होगा कि वो हमें इलाज किस टाइम पे करना चाहिए, तो उससे पहले ही हमारी कोशिश रहेगी कम से कम जो विदुर है वो अच्छे से खाना इसका शुरू हो सके। थैंक यू। डॉक्टर सुमित चोपड़ा हैं जिन्होंने ऑपरेट किया और उनकी माँ से हमारा राज सवाल रहेगा। ये पूरा ऑपरेशन हुआ, कितने पैसे आपके इसमें लगे? सर हमारा कोई पैसा नहीं लगा इसमें, निःशुल्क निःशुल्क हुआ। और जिस तरीके से विदुर है, विदुर के हाथ और पैर थोड़ी दिव्यांग भी हैं, घर में क्या एक्टिविटी रहती थी इनकी? सर घर में अच्छी एक्टिविटी रहती है, ये स्कूल भी जाता है, पढ़ता भी है, बोलता भी है, बट वो यहाँ जब क्लियर नहीं बोल पाता तो फैमिली तो समझ लेती हैं, लेकिन बाहर के थोड़ा कम समझते हैं कि क्या कह रहा है क्या नहीं। लेकिन स्कूल वगैरह जाता है, सब कुछ आता है, इसको जोड़ के सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब सवाल कर लेता है ये आसानी से। ऑपरेशन सफल रहा, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब को और अस्पताल को? सर इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि जब किसी की हर तरफ से उम्मीद ख़त्म हो जाती है और एक छोटी सी किरण भी दिखती है तो वही बहुत बड़ी बात है कि फैमिली में सब खाते हैं और एक बच्चा नहीं खा पाता तो बहुत जोर पड़ता है अंदर से। तो इसीलिए मैं सबको हाथ जोड़ के धन्यवाद कहूँगी कि अब ये ठीक हो गया है और ठीक ही रहे और अच्छे से जैसे सब खाते पीते हैं ऐसे ही नॉर्मल लाइफ जिए जैसे सब जीते हैं। ये शिवानी है, विदुर की माँ है, वो भावुक हैं। उनका कहना है कि 7 साल तक उन्होंने जिस तरीके से अपने बच्चे को देखा, जब सब खाना खा रहे थे और बच्चा हमेशा देखता था, लेकिन जिस तरीके से अब पनेसिया अस्पताल में उनके बच्चे का ऑपरेशन हुआ है वो खुश हैं। डॉक्टर जिन्होंने उनका इलाज किया वो भी खुश है कि अब अपने जन्मदिन के मौके पर विदुर अब अपना केक भी काटेगा और केक भी खाएगा, साथ ही अब वो 7 साल के बाद खाना भी खा पाएगा। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।